हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड जनरल नॉलेज पेपर 2015 डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज पेपर 2015 कंप्लीट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि एक पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हमने इस पेपर को 4 पार्ट्स में 4 हिस्सों में तकसीम किया है, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के नाम से ई टेस्ट चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और इन चारों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने इस पेपर में डिस्कस किए हैं, कोशिश की है कि उन तमाम क्वेश्चंस के साथ उनसे रिलेटेड डिटेल जो है वो शॉर्ट डिटेल में मेंशन की जाए। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। Question number 1. Grassland plains located in Argentina are called. Grassland plains mean सरसब्ज चरागाहें। जो सरसब्ज चरागाहें ग्रासलैंड प्लेन्स अर्जेंटीना में वाक़या है उन्हें पैम्पस कहा जाता है। ग्रासलैंड्स 4 किस्म की होती हैं, जिनमें प्रेरीज, पैम्पस, स्टेप्स एंड सवाना शामिल हैं। ये चारों ग्रासलैंड्स की टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2. स्ट्रेट ऑफ गिलब्राल्टर कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द मेडिटेरियन सी। स्ट्रेट ऑफ गिलब्राल्टर ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से मिलाता है। मेडिटेरियन सी 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर मुश्तमिल है। इसकी औसत गहराई, मेडिटेरियन सी की गहराई 5267 मीटर है। मेडिटेरियन सी का जो पानी है वो ब्लू नीले कलर का है। क्वेश्चन नंबर 3. ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना। ताजमहल दरियाए जमुना के किनारे वाक़या है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। ताजमहल आगरा, यूपी, उत्तर प्रदेश, इंडिया में वाक़या है। इसकी हाइट 73 मीटर है और ताजमहल जो है ये 73 हेक्टेयर एरिया पर मुश्तमिल है। व्यूअर्स, यहाँ पे ये नोट कर लें कि 73 हेक्टेयर एरिया जो है ये कितना है। 1 हेक्टेयर एरिया 2.47 एकड़ पर मुश्तमिल होता है। जितने भी क्वेश्चंस व्यूअर्स आपके साथ शॉर्ट डिटेल में शेयर किए जा रहे हैं, शॉर्ट डिटेल में जितनी भी डिटेल आपको दी गई है, ये मुख्तलिफ पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ शॉर्ट डिटेल भी तैयार करें, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ मजीद फर्दर 3-4 और क्वेश्चंस तैयार हो सकें। क्वेश्चन नंबर 4. द कैपिटल ऑफ कोसोवो इज प्रिस्टीना। कोसोवो का कैपिटल प्रिस्टीना है। कोसोवो एक यूरोप की इंडिपेंडेंट कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 5. यूसेन बोल्ट होल्ड्स द वर्ल्ड record for 100 meters race. To which country does he belong to? जमाइका। व्यूअर्स, जमाइका एक कंट्री का नाम है, ये एक मुल्क है, ये एक आइसलैंड कंट्री है, जजीरा टाइप कंट्री है ये। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। व्यूअर्स, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ जॉब से रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6. डेट्रॉइट यूएसए इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्री। डेट्रॉइट एक सिटी का नाम है, ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से मशहूर है। 3 बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज, 3 बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज, जिनमें जनरल मोटर्स, फोर्ड
और फिएट शामिल हैं। इन तीनों बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट मेट्रो में है। डेट्रॉइट मेट्रो ये यूएसए का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 7, फैज अहमद फैज वाज अवॉर्डेड द लेनिन पीस प्राइज इन 1962। इन विच ईयर डिड अब्दुल सत्तार एहदी रिसीव्ड लेनिन पीस प्राइज। फैज अहमद फैज को 1962 में लेनिन पीस अवार्ड से नवाजा गया। अब्दुल सत्तार एहदी को लेनिन पीस प्राइज 1988 में दिया गया। वीवर्स, लेनिन पीस प्राइज ये एक रशियन अवार्ड है। ये फैज अहमद फैज को बतौर एज अ एशियन पोइट 1962 को सोवियत यूनियन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स ऑन द सीलिंग ऑन द सिस्टीन चैपल इन द वेटिकन सिटी वर पेंटेड बाय माइकल एंग्लो। ये पेंटिंग जो माइकल एंग्लो ने बनाई थी ये 1508 से 1512 के दरमियान बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द विजिट टू इस्लामाबाद ऑफ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, it was agreed to resume composite dialogue between India and Pakistan, in which year two countries first agreed to have regular structured dialogue in the form of composite dialogue in 1997. Question number 10, who said right is a reasonable claim recognized by the society and enforced by the state? बोसनक्विट। बर्नार्ड बोसनक्विट ये एक ब्रिटिश फिलोसफर था 20वीं सदी का, जिसने सियासी और समाजी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए। सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में इसने इसकी प्रोग्रेस के लिए काफी काम किया। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट द फॉल्ट लाइन्स ऑफ सिविलाइजेशन are the breeding grounds of conflicts in the century? सैम्यूल हंटिंगटन ने यह नजरिया पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 12, the zero sum game as employed by the supporters of game theory assumes that the loss of one party is the gain of the other party। जो गेम थ्योरी थी इसके मुताबिक इससे रिलेटेड ये थ्योरी पेश की गई थी कि अगर कोई एक पार्टी प्रॉफिट गेन करती है तो दूसरी पार्टी जो है वो उसे लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हर्बर्ट साइमन आइडेंटिफाइड 4 बेसिक मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू एक्सेप्ट द विल ऑफ सुपरवाइजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? सोशल डिसअप्रूवल। हर्बर्ट साइमन ने मोटिवेशन से रिलेटेड 4 बेसिक मोटिवेशनल थ्योरीज पेश की थी, जिनमें रिवार्ड एंड सैंक्शंस, सोशल डिसअप्रूवल, लेजिटिमेसी, सबऑर्डिनेट्स, कॉन्फिडेंस इन सुपरवाइजर्स एबिलिटी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी रिलेट्स टू मोटिवेशन। मैस्लोज ने नीड्स हायरार्की थ्योरी 1943 में एक न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश की। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। किसने ये मुहावरा कहा था इंसान एक समाजी हैवान है? अरिस्टोटल ने ये बात कही थी, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली ब्रिटिश किंग टू विजिट इंडिया एंड होल्ड हिज दरबार वाज जॉर्ज V। जॉर्ज V एक ऐसा ब्रिटिश रूलर था, जब ये इंडिया में आया तो इसने मुसलमान हुक्मरानों की तरह बाकायदा अपना दरबार, अपना जो है एक सल्तनत का जिस तरह होता था उस दौर में, बाकायदा अपना दरबार उसी तरीके से लगाया और उसी तरह मुसलमान बादशाहों की तरह तख्त पर बैठा। ये जॉर्ज V था। क्वेश्चन नंबर 17, रमसर
convention provides a framework for national action and international cooperation for conservation, a wise use of wetlands. The convention was adopted in 1971 in Ramsar, which is a city located in Iran. Question number 18. Facebook is one of the most popular social networking service. When was it launched? Facebook को एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली थी, उसने फरवरी 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया। जिस स्टूडेंट ने ये एप्लीकेशन लॉन्च की थी उसका नाम मार्क जुकरबर्ग था। क्वेश्चन नंबर 19. फेमस उर्दू पोइट मुस्तफा जैदी वाज बाय प्रोफेशन। मशहूर उर्दू शायर मुस्तफा जैदी एक सिविल सर्वेंट थे। सैयद मुस्तफा हुसैन जैदी ने कम्पिटिटिव एग्जाम CSS 1954 में पास किया। 1954 में CSS का एग्जाम पास करते ही इन्हें फर्दर ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20. आर्टिकल 257 of the Constitution relates specifically to Jammu and Kashmir. According to the article, when the people of Jammu and Kashmir accede to Pakistan, then people of Kashmir shall determine the relationship between the state and Pakistan. Question number 21. The first battle of Panipat was fought between. पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 22. इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस ऑन. इंडिया ने अपना पहला जोहरी एटमी धमाका, पहला एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को किया, जबकि पाकिस्तान ने पहला एटॉमिक टेस्ट 28 मई 1998 को किया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो पहला एटॉमिक टेस्ट किया था वो बलूचिस्तान के जिला चागी में किया था। पाकिस्तान ने पहला वेपन जो बतौर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था उस वेपन का नाम चागी 1 था। क्वेश्चन नंबर 23. HDI stands for Human Development Index. As indicator of the well-being of a country, the brainchild of Mahbubul Haq. Question number 24. Zimbabwe was earlier known as. जिम्बाब्वे को साउथर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। साउथर्न रोडेशिया जिम्बाब्वे का पुराना नाम था। 1980 में ये नाम चेंज करके साउथर्न रोडेशिया से जिम्बाब्वे कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट पेस मेकर? इट रेगुलेट्स द हार्ट बीट। एक इंसानी जिस्म के अंदर, सीने के अंदर या पेट के अंदर एक डिवाइस रखी जाती है जिसे पेस मेकर कहा जाता है। ये दिल की जो हरकत है, हार्ट बीट जो है, उसको नॉर्मल करती है। ये हार्ट पेशेंट्स में बाईपास के दौरान ये डिवाइस पेस मेकर यूज की जाती है। व्यूअर, जिसके साथ ही हमें इजाजत दें। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो PMS पेपर, जनरल नॉलेज पेपर 2015 पार्ट B के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।